अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं BBN चैनल का स्पेशल प्रोग्राम बादशाह वक्त। आज बात करेंगे उस अजीम हुक्मरां की जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल को फतह करने की हदीस मुबारक सही साबित कर दिखाई। आइए सबसे पहले जानते हैं इसी हदीस मुबारक के बारे में। फतह कुस्तुनतुनिया की खुशखबरी एक हदीस में बयान की गई थी, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ज़रूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे। वो फातह भी क्या बाकमाल होगा और वो फ़ौज भी क्या बाकमाल होगी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के अजीम हुक्मरां सुल्तान मोहम्मद सानी के बारे में, जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सही साबित कर दिखाई और सिर्फ 21 साल की उम्र में कुस्तुनतुनिया यानी आज का इस्तांबुल फतह करके ईसाइयों की हज़ारों सालों की गुरूर और तकब्बुर को खाक में मिला दिया। बिना कोई मज़ीद देरी किए आइए जानते हैं तफसील सुल्तान मोहम्मद फातह की ज़िंदगी और कुस्तुनतुनिया की फतह की मुकम्मल और दिलचस्प दास्तान। मोहम्मद सानी 30 मार्च 1432 को अदरना में पैदा हुए थे, जो उस वक्त सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत था। उनके वालिद सुल्तान मुराद सानी और वालिदा हुमा खातून थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में मोहम्मद सानी को अमासिया भेज दिया गया, जहां उन्होंने हुकूमत संभालने की तरबियत यानी ट्रेनिंग हासिल की। अगस्त 1444 यानी 1444 में मुराद सानी अनातोलिया में अमारात किरमान के साथ अमन मुआहदे यानी पीस डील के बाद 12 साला मोहम्मद सानी के हक़ में सल्तनत से दस्तबरदार हो गए थे, यानी सुल्तान मोहम्मद सानी के लिए उन्होंने गद्दी छोड़ दी थी। अपने पहले दौरे बादशाहत के दौरान यानी उस्मानी सल्तनत की बागडोर संभालने के फौरी बाद सुल्तान फातह ने जंग वरना के खदशात के पेश नज़र अपने वालिद मुराद सानी से दोबारा तख्त संभालने का मुतालबा किया, लेकिन मुराद सानी ने जाहिदाना ज़िंदगी को तरजीह यानी प्रेफरेंस देते हुए दोबारा तख्त संभालने से इनकार कर दिया। मोहम्मद सानी ने उन्हें एक लेटर लिखा, जिसमें दर्ज था कि अगर आप सुल्तान हैं तो आइए और फ़ौज की कमान संभालिए, लेकिन अगर मैं सुल्तान हूं तो मैं आपको हुक्म देता हूं कि मेरी फ़ौज की क़यादत संभाले। इस लेटर को पढ़ने के बाद सुल्तान मुराद ने 1444 यानी 1444 में जंग वरना में उस्मानिया फ़ौज की क़यादत की थी। अब से करीब 568 साल पहले सुल्तान मोहम्मद सानी ने 29 मई 1453 को कुस्तुनतुनिया को फतह करके तारीख़ में अपना नाम सुनहरी लफ्ज़ों से लिखवाया था। सदियों तक मुस्लिम हुक्मरानों की कोशिश के बावजूद दुनिया के इस अजीम व शान शहर की फतह उस्मानी सुल्तान मोहम्मद सानी के हिस्से में आई, जो इस फतह के बाद सुल्तान मोहम्मद फातह कहलाए। आइए अब जानते हैं फतह कुस्तुनतुनिया की दिलचस्प, रोंगटे खड़े कर देने वाली और शहीदों की अजीम कुर्बानियों से भरपूर दास्तान। 1451 में अपने वालिद सुल्तान मुराद सानी के इंतकाल के बाद सुल्तान मोहम्मद सानी ने दूसरी मरतबा तख्त संभाला। दूसरी मरतबा तख्त संभालने के बाद ही सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया को फतह करने का इरादा जाहिर किया और इस जानिब पेशकदमी की। इससे पहले उस्मानियों ने इस शहर के 3 मुहासरे किए, जिनमें पहला मुहासरा 1396 में किया गया, जो सुल्तान बायजीद यलदरम की क़यादत में हुआ। ताहम तैमूरी हुक्मरां अमीर तैमूर बेग गोरकानी के सल्तनत उस्मानिया के मशरक़ी हिस्सों पर हमलों की वजह से बायजीद यलदरम को ये मुहासरा उठाना पड़ा। तैमूर और बायजीद का टकराव अनक़रा के करीब हुआ, जिसमें बायजीद को शिकस्त हुई। इसके बाद उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया का दूसरी मरतबा मुहासरा 1422 में उस्मानी सुल्तान मुराद सानी यानी सुल्तान मोहम्मद फातह के वालिद के दौर में किया, लेकिन बाज़नतीनी या बाज़ेंटाइन या ऑर्थोडॉक्स ईसाई इस शहर को बचाने में कामयाब रहे। फिर तीसरी मरतबा सन 1453 में सुल्तान मोहम्मद सानी ने एक इजलास के दौरान अपने दरबारियों पर यह वाज़ह किया कि रोमी सल्तनत उस्मानी तख्त व ताज के दावेदारों को पनाह देते रहे थे, और इसी तरह से मुसलसल खाना जंगियों का बास बनी इस बात को भी ज़ेर बहस लाया गया कि ये रोमी सल्तनत ही थी जो जंगें छेड़ने में आगे आगे रहती थी। इतना ही नहीं, इस बात पर भी गौर किया गया कि कुस्तुनतुनिया को वेस्टर्न कैथोलिक्स के हवाले करने का ये मतलब होगा कि उस्मानी सल्तनत कभी भी मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार ना हो सकेगी। लिहाजा कुस्तुनतुनिया का मुहासरा किया गया, जो 6 अप्रैल से 29 मई 1453 तक 54 दिनों तक जारी रहा।
सुल्तान मोहम्मद सानी ने सिर्फ 21 साल की उम्र में इस्तांबुल जैसा नाकाबिल तस्खीर शहर फतह करके तारीख को तो हैरान कर दिया, तो वहीं यहूद और नसारा की अजीम हुकूमतों में डर भी पैदा कर दिया था। नौजवान सुल्तान ने दुनिया की अस्करी यानी जंगी तारीख में पहली बार समंदरी जहाज पहाड़ पर चढ़ा दिए और पहाड़ से खिसका कर दोबारा समंदर में उतार दिए। 1453 यानी 1453 की शुरुआत में जब सुल्तान मोहम्मद सानी की क़यादत में उस्मानी फ़ौज इस्तांबुल पहुंची तो इस्तांबुल के शहरियों ने हस्ब मामूल गोल्डन हॉर्न के दहाने पर लोहे की जंजीर चढ़ा दी और बास्फोरस में मसाला डालकर समंदर को आग लगा दी थी। सुल्तान के साथ 80,000 फौजी थे। सुल्तान ने फौजियों को हुक्म दिया कि इस्तांबुल के एशियाई साहिलों पर उतर जाएं और पहाड़ों पर चढ़े, फिर वहां मौजूद जंगल के दरख्त को काटा जाए, पहाड़ की ढलवानों पर इन दरख्तों के जरिए लकड़ी के तख्ते लगाए जाएं। इन तख्तों पर जानवरों की चर्बी अच्छी तरह से मलें और जब ये काम मुकम्मल हो जाए तो वापस आकर इत्तला दें। इस शहर का मुहासरा किए हुए फौज के जांबाजों ने फौरी हुक्म की तामील की। इस्तांबुल शहर जो 7 पहाड़ियों पर फैला हुआ 1453 तक सिर्फ यूरोपीय साइड की पहाड़ियों तक महदूद था, जबकि एशियाई पहाड़ियों ने इस वक्त गहरे जंगलों का लिबास पहन रखा था। दरख्तों के तने काटकर तख्ते बनाए गए। ये तख्ते पहाड़ की चोटी तक फिक्स कर दिए गए। उसके बाद सुल्तान ने जायज़ा लिया और हुक्म दिया कि ये तख्ते अब पहाड़ की दूसरी तरफ गोल्डन हॉर्न तक लगा दिए जाएं। इस हुक्म की भी तामील हुई। सुल्तान ने तख्तों पर जानवरों की चर्बी लगवाई और उसके बाद हुक्म दिया कि बहरी जहाज़ों को पहाड़ तक लाया जाए, फिर उन्हें रस्सों से बांधकर खींचकर पहाड़ की चोटी तक लाया जाए और फिर इन जहाज़ों को बड़ी बड़ी रस्सियों के साथ बांधकर पहाड़ की दूसरी तरफ के समंदर में उतार दिया जाए। साथ ही सुल्तान ने यह हुक्म भी दिया था कि ये सारा काम सिर्फ एक रात में मुकम्मल होना चाहिए। सुल्तान मोहम्मद सानी के इस अजीब व गरीब हुक्म की तामील भी हुई। अजीब व गरीब हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस वक्त सुल्तान मोहम्मद सानी ये हुक्म दे रहे थे उस वक्त उनकी उम्र कोई 40-50 साल नहीं, सिर्फ 21 साल थे। लेकिन जो हैरत अंगेज प्लान उन्होंने शहर में उतरने के लिए बनाया वही इस्तांबुल की फतह की वजह बना। बहरहाल जिस वक्त उस्मानी फ़ौज के जांबाज सिपाही ये सारा काम कर रहे थे उस वक्त कुस्तुनतुनिया के शहरी मज़े से सोते रहे थे। हालांकि इससे पहले पिछले 49 दिनों से उस्मानी फ़ौज के तोपखाने इस शहर की फसील पर जगह जगह हमले कर चुकी थी और कई जगह शिगाफ भी पड़ चुके थे। ताहम इस्तांबुल के बाज़नतीनी हुकूमत और उसके शहरियों को ये यकीन था कि उनके शहर के अंदर कोई दाखिल हो ही नहीं सकता। बहरहाल सुल्तान मोहम्मद सानी के प्लान पर अमल होता रहा। समंदर से जहाज़ बड़ी बड़ी लकड़ियों के सहारे पहाड़ पर पहुंचे और फिर इस्तांबुल के सामने के समंदर में उतरने भी लगे। 21 साल के सुल्तान गैर मुतवक्किल तौर पर अपनी फ़ौज के अगले मोर्चों पर पहुंच गए। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हतमी यलगार यानी फाइनल अटैक फसील के मेसोटिक्योन कहलाने वाले सेंट्रल हिस्से से की जाएगी, जिसमें कम से कम 9 शगाफ पड़ चुके थे और खंदक का बड़ा हिस्सा पाट दिया गया था। सर पर भारी पगड़ी बांधे और शाहाना किलत में मलबूस सुल्तान ने अपने सिपाहियों को तुर्की ज़बान में मुखातिब किया, मेरे दोस्तों और बच्चों, आगे बढ़ो, अपने आप को साबित करने का लम्हा आ गया है। इसके साथ ही नक्कारों, तबलों और दीगर चीज़ों के शोर ने रात की खामोशी को तार तार कर दिया। लेकिन इस कान फाड़ते शोर में भी उस्मानी दस्तों के फलक शिगाफ नारे साफ सुनाई दिए जा सकते थे, जिन्होंने फसील के कमज़ोर हिस्सों पर हल्ला बोल दिया था। एक तरफ खुश्की से, दूसरी तरफ से समंदर में बहरी जहाज़ों पर नस्ब तोपों के दहानों ने आग बरसाना शुरू कर दी। बाज़ेंटाइन आर्मी इस हमले के लिए फसीलों पर तैयार खड़े थे, लेकिन पिछले 40 से 45 दिनों के मुहासरे ने उनके हौसले पस्त और जिस्म थका दिए थे। बहुत से शहरी भी बाज़नतीनी फ़ौज की मदद के लिए फसीलों पर आ पहुंचे और पत्थर उठा उठा कर नीचे इकट्ठा होने वाले हमलावरों पर फेंकना शुरू कर दिए। कई शहरी अपने अपने करीबी चर्च की तरफ दौड़े और गिड़गिड़ा कर दुआएं करनी शुरू कर दी। पादरियों ने शहर के मुतादिद चर्चों की घंटियां पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दी, जिनकी आवाज़ों ने उन लोगों को भी जगा दिया जो अभी तक सो रहे थे।
हर फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले ईसाई अपने सदियों पुराने अख्तिलाफ़ात भुला कर एक हो गए और उनकी बड़ी तादाद शहर के सबसे बड़े और मुक़द्दस कलीजा हाजिया सोफिया, जो पिछले ही साल रजब तैयब अर्दवान की हुकूमत में नमाज के लिए आबाद की गई, उसमें ये लोग इकट्ठा हो गए। रोशनी फैलने तक तुर्क सिपाही फसील के ऊपर पहुंच गए। इस दौरान अक्सर दिफाई फौजी मारे जा चुके थे और उनका सिपह सालार जिवानी जेस्टिनानी शदीद ज़ख्मी होकर मैदान जंग से बाहर हो चुका था। जब मशरक़ से सूरज की पहली किरण नमदार हुई तो लोगों ने देखा कि एक तुर्क सिपाही करको पोर्ता दरवाजे के ऊपर लगे बाज़ंटाइन परचम उतार कर उसकी जगह उस्मानी झंडा लहरा रहा है। ये अज़्म की जादूगरी थी और ये जादूगरी न सिर्फ इस्तांबुल की फतह की वजह बनी, बल्कि उसने ऑस्ट्रिया की दीवारों तक इस्लामी सल्तनत फैला दी थी। कुस्तुनतुनिया की फतह सिर्फ एक शहर पर एक बादशाह के इक़्तिदार का खात्मा और दूसरे के इक़्तिदार की शुरुआत नहीं थी, बल्कि इस वाक़े के साथ ही दुनिया की तारीख़ का एक बाब ख़त्म हुआ और दूसरे की इब्तिदा हुई थी। मुसलमान 700 साल की जद्दोजहद के बाद बलाखिर कुस्तुनतुनिया को फतह करने में कामयाब हुए थे। सुल्तान मोहम्मद सफ़ेद घोड़े पर अपने वज़रा और अमायत के हमरा आया सोफिया पहुँचे। सदर दरवाजे के करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतरे और गली से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर अपनी पगड़ी पर डाल दी। उनके साथियों की आंखों से आंसू जारी हो गए। नौजवान सुल्तान मोहम्मद को, जिसे आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के नाम से जानती है, 19 मई की सुबह जो शहर उन्हें नज़र आया, ये वो शहर नहीं था जिसकी शान व शौकत के अफसाने उन्होंने बचपन से सुन रखे थे। तवील इन्हितात के बाद बाज़नतीनी सल्तनतें आखिरी सांस ले रही थी और कुस्तुनतुनिया, जो सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मालदार शहर रहा था, अब उसकी आबादी सुकड़कर चंद ही हज़ार रह गई थी और शहर के कई हिस्से वीरानी के सबब एक दूसरे से कटकर अलग अलग देहात में तब्दील हो गए थे। कहा जाता है कि नौजवान सुल्तान ने शहर की हालत ज़ार देखकर शेख सादी से मंसूब ये शेर पढ़ा, जिसके माने हैं, उल्लू अफरासियाब के मीनारों पर नौबत बजाया जाता है, कैसर के महल पर मकड़ी ने जाले बुन लिए हैं। कुस्तुनतुनिया का कदीम नाम बाज़नतीन यानी बाज़ंटाइन था, लेकिन जब 330 ईस्वी में रोमन शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट ने अपना दारुल हुकूमत रोम से यहाँ ट्रांसफ़र किया तो शहर का नाम बदलकर अपने नाम की मुनासिबत से कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया, जो अरबों के यहाँ पहुँचकर कुस्तुनतुनिया बन गया। वेस्ट में रोमन एम्पायर के खात्मे के बाद यह सल्तनत कुस्तुनतुनिया में बरकरार रही और चौथी ता 13वीं सदी तक इस शहर ने तरक्की की वो मनाजिल तय की कि इस दौरान दुनिया का कोई और शहर इसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शुरू ही से इस शहर को फतह करने के ख्वाब देखते आए थे। शहर पर कब्जा जमाने के बाद सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत अदरना से कुस्तुनतुनिया मुंतकिल कर दिया और ख़ुद अपने लिए कैसर रूम का लक़ब मुंतकिल किया। आने वाले सालों में इस शहर ने वो रूज देखा जिसने एक बार फिर माजी की अजमत की यादें ताज़ा कर दी। सुल्तान ने अपनी सल्तनत में हुक्मनामा भेजा कि जो कोई चाहे वो आ जाए, इसे शहर में घर और बाग मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने यूरोप से भी लोगों को कुस्तुनतुनिया आने की दावत दी ताकि शहर फिर से आबाद हो जाए। इसके अलावा उन्होंने इस शहर के तबाहशुदा बुनियादी ढांचे यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकंस्ट्रक्शन किया, पुरानी नहरों की मरम्मत की और निकासी यानी ड्रेनेज का निज़ाम कायम किया। उन्होंने बड़े पैमाने पर नई तामीरात का सिलसिला भी शुरू किया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तोपकापी महल और ग्रैंड बाजार है। जल्द ही तरह तरह के दस्तकार, कारीगर, ताजर, खत्तात, मुसव्विर, सुनार और दूसरे हुनरमंद कुस्तुनतुनिया का रुख करने लगे। सुल्तान फातिह ने हाजिया सोफिया यानी आया सोफिया को चर्च से मस्जिद बना दिया, लेकिन उन्होंने शहर के दूसरे बड़े चर्च कलीसाए हवारियान को यूनानी ऑर्थोडॉक्स फ़िरक़े के पास ही रहने दिया और यह फ़िरक़ा एक इदारे की सूरत में आज भी कायम व दायम है। कुस्तुनतुनिया पर मुसलमानों की फतह का यूरोप पर बड़ा गहरा असर हुआ। यूरोप में कुस्तुनतुनिया की फतह को मनफी अंदाज में यानी नेगेटिव रोल में पेश किया गया। इस सिलसिले में किताबें और नज़में लिखी गई, मुतादिद पेंटिंग्स बनाई गई। यही वजह है कि यूरोप आज तक इसे भूल नहीं पाया है। नेटो का अहम हिस्सा होने के बावजूद यूरोपीय यूनियन तुर्की को कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस करती है, जिसकी वजूहात सदियों पुरानी है।
यूनान में आज भी जुमेरात को मनहूस दिन समझा जाता है। 29 मई 1453 यानी 1453 को फतह कुस्तुनतुनिया का दिन जुमेरात ही का दिन था। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपने दौर में कुस्तुनतुनिया में 300 से ज़्यादा आलीशान मसाजिद तामीर करवाईं, जिनमें से सुल्तान मोहम्मद मस्जिद और अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद बहुत ही मशहूर है। फतह के बाद कुस्तुनतुनिया को इस्लाम्बोल यानी इस्लाम का घर का नाम दिया गया, जो बाद में इस्तांबुल कहलाया जाने लगा। मोहम्मद सानी अजीम फातह होने के साथ साथ इल्म व हुनर के भी सरपरस्त थे। उन्होंने कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद इटली के पेंटर्स और यूनानी दानिश्वरों यानी ग्रीस के इंटेलेक्चुअल्स को अपने दरबार का हिस्सा बनाया और मुस्लिम साइंसदान और हुनरमंद भी उनके दरबार से वाबस्ता थे। उन्होंने कुस्तुनतुनिया में एक जामिया यानी यूनिवर्सिटी कायम की और फातह मस्जिद समेत कई मसाजिद, नहरें और तोप कापी महल तामीर कराया। मोहम्मद फातेह सिर्फ अपनी फतूहात की वजह से मशहूर नहीं हैं, बल्कि इंतज़ाम सल्तनत और अपनी हैरत अंगेज़ काबिलियत के बाज़ भी शोहरत रखते हैं। उन्होंने पहली मरतबा सल्तनत उस्मानिया के लिए बाकायदा क़वानीन मुरत्तिब किए। आबनाए बास्फोरस पर कायम किए जाने वाले दूसरे पुल को यानी ब्रिज को उन्हीं के नाम पर सुल्तान मोहम्मद फातेह पुल का नाम दिया गया है। सुल्तान फातेह ने शहर के वस्त में यानी दरमियान में अपने नाम से भी एक मस्जिद तामीर करवाई। ये मस्जिद 1463 यानी 1463 में शुरू हुई और 1470 में मुकम्मल हुई। ये मस्जिद सुल्तान फातेह मस्जिद कहलाती है। मुस्लिम दुनिया के ये अजीम हुक्मरान सुल्तान मोहम्मद फातेह 3 मई 1481 को इंतकाल कर गए। सुल्तान फातेह का मज़ार भी इसी मस्जिद के पहलू में है। सुल्तान के मज़ार के साथ उनके ख़ानदान और दोस्तों का छोटा सा साफ़ सुथरा कब्रिस्तान भी है। अजीम फातेह सुल्तान मोहम्मद सानी की ज़िंदगी की दास्तान को समेटता बादशाह वक्त का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहिए BBN चैनल।